नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए पाल और अपभ्रंश शैली के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जितने भी आज के 50 क्वेश्चन होंगे वो पूरे पाल और अपभ्रंश शैली के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन चित्र कागज पर कब बने? ठीक है, ऑप्शन जो है 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो यहाँ पे पूछा है जैन चित्र कागज पर कब बने। सही ऑप्शन है 14वीं शताब्दी। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पाल शैली का बौद्धचर्य वृत्ति कहाँ संग्रहित है? ये ग्रंथ है बौद्धचर्य वृत्ति, ये कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन है भारत कला भवन, भारत भवन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बोस्टन संग्रहालय। तो जो बौद्धचर्य वृत्ति ग्रंथ है वो संग्रहित है बोस्टन संग्रहालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लघु चित्रण की शुरुआत किस शैली से मानी जाती है? ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किशनगढ़ शैली, पाल शैली। ये सारी ही शैलियाँ जो हैं मिनिएचर की हैं, यानी लघु चित्रण की हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारत में लघु चित्रण की शुरुआत जो स्टार्टिंग है वो किस शैली से मानी जाती है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है पाल शैली। ठीक है, पाल शैली, फिर अपभ्रंश शैली, फिर राजस्थानी शैली, ऐसे है पूरा क्रम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टशास्त्रिक प्रज्ञा पारमिता ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ का चित्रण किसके काल में हुआ था? ठीक है, गोपाल पाल, रामपाल, मदन पाल या फिर धर्मपाल। जो पाल वंश के जितने भी राजा हैं उनमें किस राजा के अंतर्गत अष्टशास्त्रिक प्रज्ञा पारमिता का चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सही है वो है धर्मपाल। धर्मपाल जी को याद रखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है 34, 35, 36, 33। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे एलोरा में 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा है? ठीक है, हेलन रूबिसो, लामा तारानाथ, आनंद कुमार स्वामी या फिर गोपाल पाल। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है लामा तारानाथ। ठीक है, लामा तारानाथ जी ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा था, और जो अपभ्रंश शैली है, अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली कहा था। ठीक है, दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? ठीक है, जो अभी मैंने बताया, तो अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली जो कहा है वो लामा तारानाथ जी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है लामा तारानाथ। पाल शैली को पूर्वी शैली उन्होंने कहा है और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टशास्त्रिक प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है सोमेश्वर, नागार्जुन, अमरू या फिर बालचंद्र। तो अष्टशास्त्रिक प्रज्ञा पारमिता के लेखक हैं नागार्जुन। ठीक, करेक्ट आंसर हमारे हैं नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय किसे कहते हैं? ठीक है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं या फिर जो काला वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पूछा है दिगंबर संप्रदाय के किसे कहते हैं, उनकी पहचान क्या है? तो दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, श्वेतांबर के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, नहीं तो दिगंबर संप्रदाय के नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सुपासनाचर्यम का समय क्या है? ठीक है, ये जो ग्रंथ है सुपासनाचर्यम, उसका समय क्या है? ऑप्शन है 1380, 1415, 1423, 1427। तो सुपासनाचर्यम जो है इसका जो टाइमिंग है वो है 1423। ठीक है, 1423। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है हरिसेन, सामंत सेन। तो सेन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं सामंत सेन। ठीक है, करेक्ट आंसर है सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की कौन सी गुफा रावण की खाई है? ठीक है, ऑप्शन है 10, 16, 14, 20। 10, 16, 14 और 20 किस गुफा को रावण की खाई कहते हैं? तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो है 14। ठीक है, 14 नंबर गुफा को रावण की खाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त है? अयोध्या से, जौनपुर से, गुजरात से या इन सारे जगहों से? ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो कल्पसूत्र की सबसे बेस्ट वाली प्रति है वो जौनपुर से प्राप्त है। ठीक है, जौनपुर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी मैंने सॉल्व कराया है, ये वही क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से दिया हुआ है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की या किस वंश ने की? राजपूत वंश, मुगल वंश, पाल वंश या फिर मौर्य वंश? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि पाल वंश, पाल वंश ने लघु चित्रों की शुरुआत की है। मौर्य तो बहुत पीछे और ये स्थापत्य का है। ठीक है, स्थापत्य की चीज़ें मिलती हैं। मुगल और राजपूत ये भी लघु चित्रण हैं, बट ये पाल के बाद आते हैं। पाल अपभ्रंश के बाद आएंगे राजस्थानी और मुगल। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, मुल्ला दाऊद, भानुदत्त, लक्ष्मण मलिक। जो कल्पसूत्र है जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो इसके राइटर कौन है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है भद्रबाहु। ठीक है, कल्पसूत्र के जो राइटर हैं वो हैं भद्रबाहु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शैली का चित्रकार नहीं है। ऑप्शन है धीमान, पराजय या फिर मोलाराम। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन पाल शैली का चित्रकार नहीं है। ठीक, तो इसमें धीमान भी पाल शैली के हैं और पराजय भी पाल शैली के। जो मौलाराम ये पाल शैली के नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ये धीमान और पाल शैली में वित्तपाल भी हैं। धीमान, वित्तपाल, पराजय, जय, ये सारे जो कलाकार हैं वो पाल शैली के हैं। मोलाराम पाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा है? ठीक है, अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया है? एनसी मेहता, लामा तारानाथ, पर्सी ब्राउन या फिर राय कृष्णदास? ठीक है, तो अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली कहने वाले आर्टिस्ट हैं वह राय कृष्णदास। ठीक है, राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसमंजरी के लेखक कौन है? ठीक है, रसमंजरी ग्रंथ है उसके राइटर कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मण मलिक, मुल्ला दाऊद, भानुदत्त और विल्हड़। ठीक है, तो रसमंजरी के जो लेखक हैं वो हैं भानुदत्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं। जो अपभ्रंश शैली में जितने भी चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं? ठीक है, चित्रों में जो मानव आकृतियां हैं वो कैसी बनी हैं? कोमल, स्थिर और जकड़े हुए, गीतमय या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है,
तो अभ्रंश शैली जो है वो चित्रण के लिए विकृत मानी जाती है। तो यहाँ पर जितने भी चित्रों में मानवाकृतियाँ बनी हैं वो स्थिर और जकड़ी हुई बनी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अभ्रंश शैली के चित्रों में जो अंग प्रत्यंग बने हैं वो स्थिर और जकड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? ठीक है, बहुत फेमस ग्रंथ है। जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, पाल धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म का है। जैन धर्म का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अमोघवर्ष, कृष्णराज प्रथम, दंती दुर्ग या फिर विक्रमादित्य? ठीक है, ये कैलाश मंदिर के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। एलोरा का सबसे फेमस ये है कैलाश मंदिर। तो इसका जो निर्माण है वो भी पूछ चुका है किसने किया है। तो निर्माण जो किया है वो कृष्णराज प्रथम ने। ठीक है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किया है कृष्णराज प्रथम ने। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? ठीक है, ऑप्शन है पहाड़ी शैली, बाघ शैली, मुगल शैली और अभ्रंश शैली। तो खिलौनों की तरह जो अंकन है वो किस में हुआ है? ऑप्शन पहाड़ी, बाघ, मुगल और अभ्रंश। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अभ्रंश शैली। ठीक है, अभ्रंश शैली में खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौर चंद्रा के लेखक कौन है? ये भी ग्रंथ है। ऑप्शन है लक्ष्मणाचार्य, मुल्ला दाऊद, भानुदत्त, लक्ष्मण मलिक। लौर चंद्रा के जो लेखक हैं वो है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनम तासी किस शैली के कलाकार हैं? पाल शैली, अभ्रंश शैली, थंका शैली, सेन वंश। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सोनम तासी आर्टिस्ट जो हैं वो किस शैली में उन्होंने काम किया है? तो यहाँ पे जो सोनम तासी है उन्होंने काम किया है थंका शैली में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा? ठीक है, अभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा? अभ्रंश शैली को अभ्रंश शैली जैसे रायकृष्ण दास ने कहा है, तो वैसे ही अभ्रंश शैली को जैन शैली किसने कहा है? ऑप्शन है एनसी मेहता, लामा तारानाथ, पर्सी ब्राउन या फिर रायकृष्ण दास। ठीक है, तो अभ्रंश शैली को जैन शैली कहा है पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरिया गुफा में स्त्रियों या फिर मेघकन्याओं या फिर उसी को कहते हैं रूपयानी के कुल कितने चित्र हैं? 14, 22, 21 और 7। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि सिगरिया गुफा में मेघकन्याओं की कितनी आकृतियां हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल जो आकृतियों की संख्या है वो है 21, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली में लिखी गई पोथियां किस लिपि में हैं? ठीक है, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, हिब्रू लिपि। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो पाल शैली में जितनी भी पोथियां लिखी गई हैं, ठीक है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। तो देवनागरी लिपि याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? ठीक है, चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मण आचार्य, मुल्ला दाऊद, भानुदत्त और विल्हड़। चौर पंचाशिका ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं विल्हड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस रंग को हरिताल कहते हैं? ठीक है, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग या सफ़ेद रंग? तो हरिताल जो है वो कहते हैं पीला रंग को। ठीक, ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली को गुर्जर शैली किसने कहा है? ठीक, अपभ्रंश शैली के जितने भी नाम हैं वो सारे नाम आप याद करके रखिए कि जैन शैली किसने कहा, गुर्जर शैली किसने कहा, अपभ्रंश शैली किसने कहा। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग सारे नाम आपको मिलेंगे, तो आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपभ्रंश शैली को गुर्जर शैली किसने कहा? एनसी मेहता, लामा तारानाथ, परसी ब्राउन, राय कृष्णदास। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो अपभ्रंश शैली को गुर्जर शैली कहा है नानालाल चमनलाल मेहता जी ने, यानी कि एनसी मेहता ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाल शैली का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बिहार, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पाल शैली के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो वो क्षेत्र है बांग्लादेश। बाकी पश्चिम बंगाल, नेपाल और बिहार, ये तीनों जगहों पे पाल शैली पूर्ण रूप से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, पट चित्र या फिर लघु चित्र? ठीक है, यहाँ पे पूछा है जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो जो जैन चित्रण कला है उसको बोलते हैं पोथी चित्रण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय किसे कहते हैं? ऑप्शन है जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, बाकी जो श्वेतांबर है वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, पाल शैली में कौन से कलाकार कांस्य ढलाई यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग में निपुण थे? ठीक है, चित्रण के अलावा कौन से कलाकार थे जो कांस्य ढलाई में भी निपुण थे? ऑप्शन है धीमान वित्तपाल, जय विजय, विजय पराजय या फिर ये सभी। ठीक है, कौन से कलाकार थे जो चित्रण के अलावा ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे? तो वो थे धीमान और वित्तपाल। ठीक है, धीमान वित्तपाल जो थे चित्रण के अलावा कांस्य ढलाई में भी निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र। ठीक है, और जिसको पता, मैंने बताया भी कि जैन चित्रकला का या जैन धर्म का बहुत महान ग्रंथ है वो, तो वही इसमें सही भी है, तो वो है कल्पसूत्र। ठीक है, जो कल्पसूत्र है वो जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत भी है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली आगे चलकर किस शैली में परिवर्तित हो गई? मालवा शैली, गुर्जर शैली, राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली? ठीक है, ये चार ऑप्शन है। यानी कि इसमें देखेंगे तो अपभ्रंश शैली विकसित हुई तो कौन सी शैली बन गई? तो बनी राजस्थानी। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और ऐसे पूछता है कि राजस्थानी शैली किस शैली का विकसित रूप है? तो अपभ्रंश शैली का। अपभ्रंश शैली विकसित होकर राजस्थानी शैली बनी और राजस्थानी शैली जो है अपभ्रंश शैली का विकसित रूप है। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जो गीत गोविंद ग्रंथ है उसके क्रिएटर कौन है? जयदेव, राजा भोज, क्षेमेंद्र या फिर केशव? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है जयदेव। जयदेव कृत गीत गोविंद, ऐसे आपको पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जयदेव हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाल शैली का पंचरक्षा ग्रंथ जो है वो कहाँ पर संग्रहित है? ठीक है, पंचरक्षा, पंचशिखा, बहुत सारे ग्रंथ है पाल शैली में। तो यहाँ पे पूछा है कि पंचरक्षा कहाँ पे संग्रहित है? ऑप्शन है भारत कला भवन, ठीक है, भारत भवन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो जो पंचरक्षा ग्रंथ है वो संग्रहित है कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ये याद रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस रंग को लाजवर्ती रंग कहते हैं? आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, कौन सा रंग जो है लाजवर्ती कहलाता है? तो वो है नीला रंग।
नीला रंग को ही लाजवर्ती रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर से कल्पसूत्र कब प्राप्त हुआ। जौनपुर से सबसे बेस्ट वाला कल्पसूत्र प्राप्त है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कब प्राप्त हुआ, टाइमिंग पूछा है। ऑप्शन है 1465, 1598, 1415, 1427, 1465, 1598, 1415, 1427। तो जौनपुर से जो कल्पसूत्र प्राप्त हुआ है उसका टाइमिंग है 1465। ठीक है, नेक्स्ट है पाल कलाकार चित्रकारी के साथ साथ और किस विधा में निपुण थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने में, लकड़ी के खिलौने बनाने में, पत्थर नक्काशी में, या कांस्य ढलाई की मूर्तियां बनाने में। ठीक है, तो जो पाल शैली है मेन रूप से लघु चित्रण शैली है, चित्रकारी के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ के कलाकार चित्रण के साथ साथ और क्या करते थे, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया ही था कि ब्रॉन्ज कास्टिंग में निपुण थे, यानी कि कांस्य ढलाई में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि पाल शैली के जो कलाकार थे चित्रकारी के साथ साथ कांस्य ढलाई भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है। चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, नटराज की मूर्ति, या फिर कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा स्थापत्य के लिए जाना जाता है, तो चित्र शैली ऐसे ही ऑप्शन से कट जाएगा। ठीक, तो एलोरा के मेन प्रसिद्धि का जो कारण है वो है वहाँ का कैलाश मंदिर। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस है वो, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है ये क्वेश्चन। तो आप एलोरा में जितनी गुफाएं हैं उन सबका आप नाम याद रखिए, और जो कैलाश मंदिर है उसका सारा ही डिटेल याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपासना चरित के लेखक कौन है। ऑप्शन है लक्ष्मण मलिक, मुल्ला दाऊद, भानुदत्त, विल्हड़। तो सुपासना चरित के जो लेखक हैं वो है लक्ष्मण मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है। ठीक है, पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है। ऑप्शन है भारत कला भवन, भारत भवन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और बोस्टन म्यूजियम। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, भारत कला भवन, भारत भवन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और बोस्टन म्यूजियम। तो यहाँ पे जो महामयूरी है वो भारत कला भवन में संग्रहित है। ठीक है, भारत कला भवन जो कि BHU में है। ठीक है, वाराणसी में, ये याद रखेंगे, यानी UP। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है, पाल पोथी चित्र बनाए गए, यानी कि पाल शैली में जो पोथियां बनी वो किस पर बनी। मिट्टी के पात्रों पर, ताड़पत्रों पर, कपड़े पर, या फिर दीवार पर। ठीक है, तो जो पाल पोथियां बनी थी, पोथी चित्रण उसको बोलते हैं, वो बने थे ताड़पत्रों पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो याद रखेंगे, पोथी चित्रण जो बना है वो ताड़पत्रों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन कला के चित्रों में लय और गति का भाव है, लय और गति पूर्ण है, भाव का भाव है, या चित्र जो है उच्च कोटि के बने हैं। ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। जो पूर्व मध्यकालीन कला है वहाँ का जो चित्र हैं उसमें इन ऑप्शन में से क्या सही है। लय और गति का भाव है, या फिर लय गति पूर्ण रूप से है, भाव का भाव है, या चित्र जो है बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, तो जो मध्यकालीन कला है उसमें भावों का अभाव है। ठीक है, जैसे ब्रह्म शैली का ही चित्र देखेंगे तो उसमें भाव का अभाव है, खिलौने जैसे आकृतियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। ठीक है, बाघ की, अजंता की, मुगल की, या फिर राजस्थानी की। ठीक, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन, तो रेखाओं के लिए जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है
वो है अजंता। ठीक है, तो अजंता ही है जो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन के लिए फेमस है, वही मेन विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, सब्जेक्ट। ठीक है, किस पर सबसे ज्यादा चित्र बने, तीर्थकर और उनकी जीवनी पर, पशु पक्षियों पर, मानव पर, या फिर जो राजा होता था शासक उस पर। ठीक है, तो जैन लघु चित्र जो बने हैं वो बने हैं जितने भी जैन तीर्थकर हैं उनके जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं उस पर। ठीक है, तीर्थकरों पर ही पूरे जैन लघु चित्रों का निर्माण हुआ है, वही मेन सब्जेक्ट थे। अपभ्रंश शैली में किस धरातल का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, नहीं हमेशा ध्यान देंगे क्वेश्चन में। ऑप्शन है कपड़ा, कागज, ताड़पत्र। ठीक है, या फिर लास्ट ऑफ। ठीक है, वसली, ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, ये किस पे, तो अपभ्रंश शैली में किस धरातल का प्रयोग नहीं हुआ था, तो कपड़े का भी प्रयोग हुआ है, कागज का भी हुआ है, ताड़पत्र का भी हुआ है अपभ्रंश शैली में। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वसली, वसली का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने। ठीक है, ताड़पत्र पर, कागज पर, वस्त्र पर, चर्म पर। ठीक, तो आरंभिक जो ताड़पत्र चित्र, आरंभिक ग्रंथ चित्र हैं तो किस पर बने हैं, तो जब पाल शैली में स्टार्टिंग हुआ था इसका, तो पाल शैली में उस समय कागज आया ही नहीं था, अपभ्रंश शैली में आया। ठीक है, तो पाल शैली मेन रूप से जितना भी चित्रण कार्य हुआ है ताड़पत्र पे, तो ताड़पत्र हमारा सही है। ठीक, तो आज पाल और अपभ्रंश से संबंधित 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है।